Good afternoon. So, today we have gathered here to celebrate Veer Bal Divas. Respected our Principal Sahib, Shri Somen Chakravarti ji, Madam Suman Nangia, Vice Principal, Primary Wing, and in charge of Middle Wing, respected teacher and my dear students. भाई नंदलाल जी हुए हैं, ये बहुत बड़े विद्वान थे, अरबी के भी, फारसी के, उर्दू के, संस्कृत के, हिंदी के और ब्रज भाषा के। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा है कि शहनशाह गुरु गोविंद सिंह, हक हक आगाह गुरु गोविंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। तो सबसे पहले ये बात है कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो दरवेश किसको कहते हैं? संत को, सेंट या सन्यासी, साधु। और बादशाह आप लोग जानते ही हैं, राजा। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राजे हैं। ऑफ कोर्स अभी डिक्टेटरशिप नहीं है, अभी डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग सरवाइव करते हैं, पर अल्टीमेटली पोस्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है। तो कहाँ से शुरू करें कि तकरीबन 700 साल, 700 ईयर्स हम लोग मुगलों के रूल में रहे, ठीक है। तो उनके गुलाम रहे। तो उस समय गुरु नानक के टाइम में भी बाबर जब हिंदुस्तान पे चढ़ाई करते थे तो उनका एक ही काम होता था, हिंदुस्तान को लूटना है। यहाँ पे गदर समझते हैं आप लोग? नहीं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो नई आपको सीखेंगे, वर्ड्स नए नए। गदर गूगल में देखना क्या होता है। तो गदर मचाना है, ठीक है। और कुछ जो खास जरूरी होता था उनके निशाने पे, वो ये था कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान की जो बहु बेटियाँ हैं उनको नाजायज ढंग से उठा के यहाँ से वो ले जाते थे और उनको फिर जिंदगी भर गुलाम बना के रखते थे, ठीक है। ये हालत थी हमारी। तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। तो गुरु नानक ने उस समय बाबर को चैलेंज किया, ये कह के कि राजे शी मुकद्दम कुत्ता, ठीक है, कि तुम कुत्तों जैसा और हिंदुस्तान के धरती और यहाँ के लोगों को नोचने के लिए आते हो, मतलब क्रूरता दिखाने के लिए आते हो। ये बहुत बड़ी बात थी। किसी बादशाह को अगर ये शब्द इस्तेमाल करके संबोधित करना है तो गुरु नानक ने ये किया। और चलिए अब आते हैं, हमारे 5वें गुरु ने गुरु अर्जन देव जी, उस समय जहांगीर का रूल था, तो
जहांगीर के रूल में क्या हुआ कि उसने तोजके जहांगीरी एक पुस्तक लिखी है, जहांगीर ने खुद तोजके जहांगीरी में उसने ये कहा कि काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये झूठ की दुकान बंद होनी चाहिए। अब वो झूठ की दुकान किसको कहता है? गुरु नानक के घर को कहता है। और उसने उसमें ये लिखा कि इस संस्था को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और उसने ये भी लिखा कि हिंदू तो इस घर को, गुरु घर को मानते ही हैं, बहुत से भूले हुए मुस्लिम भी जो हैं वो गुरु घर के उपासक हैं। तो उसने, अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, ये जो बाबर के बाद हुमायूं हुआ है, अकबर हुआ, शेरशाह हुआ, उसके बाद जहांगीर का रूल आया, तो ये लोग तकरीबन काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव नेचर्ड थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया। ऑफ कोर्स मिशन इनका एक ज़रूर ये रहता था कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना है। दारुल हरम से दारुल इस्लाम की तरफ जाना है, ये उनका एम था। इसका मतलब ये है कि इस्लामीकरण होना चाहिए। तो आप देखिए, ये टोटल जो अफ़गानिस्तान है, फ्रंटियर है, पाकिस्तान है, अभी बांग्लादेश है, उसके बाद ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, सऊदी अरबिया है, सीरिया, ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब को उस समय बाई फोर्स कन्वर्ट करके इस्लामीकरण किया गया। और यही एम उनका हिंदुस्तान के लिए भी था कि इसको इस्लाम में कम्प्लीटली कन्वर्ट करना है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो आज हमारा देश भी मुग़लों की एक सल्तनत होता, अभी तक भी। तो इसको रुकावट गुरु नानक से लेकर और गुरु गोविंद सिंह तक थ्रू आउट स्ट्रगल करके, और इन्होंने इस चीज़ को होने नहीं दिया। उसमें और भी बहुत से शौर्य वीर थे, महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को तो दिया और अपना तन मन, महाराणा प्रताप को क्या क्या तकलीफ़ें हुई, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो खैर, तो आइए अब आते हैं सब्जेक्ट पे। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे हुए। साहिबजादे का मतलब क्या है? साहिबजादा किसको बोलते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बेटे तो है ही है, ठीक है। साहिबजादा हम लोग थोड़ा रिस्पेक्ट से कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि गुरु गोविंद सिंह बादशाह के रूप में रहते थे, कलगी लगाते थे, घोड़े की सवारी करते थे, शस्त्र वस्त्र रखते थे, राजाओं की तरह रहते थे। और ऐसा माना गया है कि गुरु गोविंद सिंह जो कलगी लगाते थे वो हीरों से जड़ित होती थी, ठीक है। और ये भी इतिहास में लिखा है कि औरंगजेब जो कलगी लगाता था उससे महंगी होती थी गुरु गोविंद सिंह की कलगी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह का प्रभाव जो बहुत बढ़ने लगा, ये अब फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, हम लोगों को सब्जेक्ट पे आना है आज के। तो अनंतपुर साहब का किला है, ठीक है। अब हम लोगों को अनंतपुर साहब का किला है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह निवास कर रहे हैं और वहाँ उनको पता है कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे उन मुग़लों को जो है वो उनको सबक सिखाना है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में आने का एम तो बता ही दिया था कि याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। उन्होंने कहा ये मुग़लों की जो दुष्टता भरी रूल है इसको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। और उन्होंने किया, उन्होंने जड़ से किया।
और ये बच्चों की शहादत के बाद मुग़ल रूल भी ख़त्म हो गया था। तो खैर, तो बच्चे जो हैं ये साहिबजादे, 2 छोटे साहिबजादे हैं, ये अनंतपुर साहब के किले में रहते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं। चूँकि गुरु गोबिंद सिंह खुद भी काफ़ी मतलब रॉयल लाइफ में रहना पसंद करते थे, और गुरु साहब ने हम लोगों को भी ऑर्डर किया है कि रॉयल्टी से जीना है, पूरे मतलब एकदम बादशाह की तरह, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि ये जो कुछ पहाड़ी राजे, और बदकिस्मती से ये हिंदू थे, ठीक है, सब नहीं, जिसमें राजा भीमराव, भीमचंद, हरिचंद, फतेहचंद, ठीक है, इनकी अपनी रियासतें थी, जैसे डिफरेंट एरियाज के वो मालिक होंगे या रूलर होंगे। और कुछ राजे ऐसे भी थे जो गुरु घर के बड़े बड़े मानते थे, राजा मेदिनी प्रकाश, देन राजा रतन राय, और भी बहुत से राजे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो गुरु गोबिंद सिंह से खुंदक खाते थे, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की ताकत को देखते हुए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने जब गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया तो उनके पिता ने गुरु गोबिंद सिंह को ये पैगाम दिया कि अब शांति के रास्ते बंद, अब हुकूमत का या जो रूल कर रहे हैं उनका मुकाबला करना होगा, मैदान जंग में करना होगा, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो गुरु साहब ने अपने गुरु पिता का ऑर्डर मानते हुए उस समय सब लोगों को ये हुक्म किया कि अब हमारे पास लोग जब आएँ मिलने के लिए तो शस्त्र लेके आएँ, और दूसरा ये है कि वीर रस की गाथाओं का गायन होने लगा। 52 कवि रखे थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि वीर रस की गाथाओं को गाते थे, लोगों के बीच में जोश पैदा करते थे, और उनके बीच में ये जज्बा पैदा होता था, उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया जाता था, सो दैट कि मैदान जंग में उनको लड़ना है, मुकाबला करना है। तो खैर, तो पहली जो लड़ाई हुई गुरु गोबिंद सिंह की, पहले तो यह है कि गुरु गोबिंद सिंह ने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये मुग़ल जो रूलर हैं उनका मुकाबला करना है, तो सारे हिंदू राजे जो हैं इकट्ठे होकर हमारे साथ आएँ और हम लोग जो हैं इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर उस समय वो राजाओं की मदद मिल जाती तो शायद हमारा हिंदुस्तान जो है काफ़ी पहले वो आज़ादी की फ़िजाओं को मान लेता, मतलब उसको मिल जाते। तो खैर, तो आ जाते हैं अब सीधा के गुरु गोबिंद सिंह के जो छोटे साहिबजादे थे, जिनका नाम क्या है, भाई जोरावर सिंह या बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। बाबा हम लोग क्यों कहते हैं, वो भी एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि छोटे बिल्कुल थे उम्र में, लेकिन उन्होंने काम तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसे करके दिखाए, इसलिए उन्हें हम ये बाबा करके, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। तो जब अनंतपुर साहब का किला छूटा गुरु गोबिंद सिंह ने, अब ये भी एक बीच में बताना बहुत ज़रूरी है कि अनंतपुर साहब का किला छोड़ने के पहले गुरु गोबिंद सिंह के सामने कुरान शरीफ की कसमें खाई गई कि आपको एक सेफ पैसेज देंगे, आप यहाँ से निकल जाओ, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर जो हिंदू पहाड़ी राजे थे, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के प्रति अपनी तकलीफ़ थी उनको, उनकी शक्ति बढ़ने से, उन लोगों ने भी काफ़ी मतलब प्रेरित किया। अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि अनंतपुर साहब के किले को छोड़ देना है। तो ये है बात 25 दिसंबर 1704 की, ठीक है। 25 दिसंबर 1704 को रात को अनंतपुर साहब के किले को छोड़ दिया गया, पर जिन लोगों ने कस्में खाई थी वो अपनी कस्में भुला के गुरु गोबिंद सिंह बिना ये बोले जब सेफली निकल गए आगे, तो वो अपनी कस्में भूल के फिर उन्होंने एक मैदान जंग में गुरु गोबिंद सिंह के साथ लड़ाई की। बिकॉज वो चाहते थे गुरु गोबिंद सिंह, उनका परिवार और उनके जो लोग हैं उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए और औरंगजेब के सामने पेश करना है।
तो इसी क्रम में क्या हुआ कि गुरु साहब का सरसा नदी है एक पंजाब में, वो सरसा नदी के किनारे में इनका परिवार बिछुड़ जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह, ये गुरु गोबिंद सिंह के साथ उनके नदी पार करते हुए, और ये गुरु गोबिंद सिंह की माँ और उनके जो छोटे बेटे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये सरसा नदी को पार करते हुए ये अलग हो गए। ठीक है, यहीं से ये कहानी शुरू होती है इनकी शहादत की। तो उसके बाद सरसा नदी के किनारे से बहुत ही झाड़ियों के बीच से निकलते हुए गुरु गोबिंद सिंह की माँ और ये दोनों बच्चे जो हैं ये पहुंच जाते हैं, और आगे किसी गांव में इनको एक जगह शरण मिलती है। उनका नाम है, वो गुरु का श्रद्धालु था, भाई कुम्मा माशकी जिसको बोलते हैं, मतलब करीम बख्श था उसका नाम, जिसको जबरन इस्लाम कबूल कराया गया था। तो इस्लाम कबूल कराया गया था तो इसलिए वो करीम बख्श नाम का व्यक्ति था, लेकिन गुरु घर से उसकी काफ़ी अटैचमेंट थी। उन्होंने जब देखा माँ को और 2 बच्चों को तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे आइए। तो पहली रात जो है वो 26 दिसंबर 1704 को इन बच्चों को काफ़ी दिनों के बाद वो जो है वहाँ शेल्टर मिली। अदरवाइज इस दिसंबर के महीने में भी काफ़ी वो उनको तकलीफ़ हुई, वो चलना पड़ा बहुत दूर तक झाड़ियों के बीच में, और कहते हैं इतिहास में लिखा है कि चलते चलते उनके पाँव में काफ़ी स्क्रैच आ गए, खून बहने लगा, पर अल्टीमेटली जो है और कोई रास्ता था भी नहीं उनके पास। तो वहाँ पे उनको पहली शेल्टर मिली, और बदकिस्मती ये थी कि वो बेचारा करीम बख्श बड़ा गरीब आदमी था, इसलिए उन्होंने नीचे बिछाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को और माँ को दिया बैठने के लिए, ऊपर लेने के लिए कोई कपड़ा नहीं है और खाने के लिए घर में कुछ है नहीं। तो अपने बगल में पड़ोस में एक बूढ़ी माँ रहती थी, लक्ष्मी माता जिसको बोलते हैं, वो लक्ष्मी जी के यहाँ जाके उसने खाना बनवाया, और खाना बनवा के, वो भी बहुत गरीब थे बेचारे, तो खाना बनवाया और रात को गुरु साहब के बच्चों के लिए और माँ के लिए खाना लेके आए, सूखी रोटी और दाल, ये उनको पहली रात को मिला। इसी क्रम में जो है वो गंगू नाम का एक व्यक्ति है जो कि ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और वो भी हिंदू है, और वो गुरु गोबिंद सिंह के घर का रसोइया भी था किसी समय। तो उनसे मुलाकात होती है, तो माता जी ने बहुत राहत की सांस ली कि चलो एक जान पहचान का बंदा मिला है जो कि कम से कम अब आराम से जो भी है 2-4 दिन हम लोग काट लेंगे और किसी तरह से फिर हमारा गुरु गोबिंद सिंह से मिलाप हो जाएगा। तो ये गंगू जो है ये गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को और माँ को अपने घर ले गया। घर ले जाकर, पर माँ के पास कुछ गहने थे, कुछ सोने की मोहरें थी, कुछ खजाना था जो कि उन्होंने अनंतपुर साहब से निकाल के अपने लिए लाया था। तो इसकी ये जो है वो उस खजाने को देखकर तो उसकी थोड़ी नीयत खराब हो गई, तो उसने रात में ये सारा जो था गुरु माता जी के पास जो भी था वो सारा अपने कब्जे में कर लिया। ये सब जब नेक्स्ट डे माँ उठी, माँ गुजरी जी जो कि गुरु गोबिंद सिंह की माँ है, उसने देखा कि वो सारा सामान तो गायब है। उसने पूछा गंगू से कि भाई ये सारा सामान तो यहाँ पे रात को हमने रखा था, ये गया कहाँ। अल्टीमेटली तो गंगू को इस बात का बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। उसने कहा एक तो मैंने आपको, आप बागी हैं हुकूमत के, आप गद्दार हैं, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। एक तो आपको हमने शेल्टर दिया अपने प्राण पर, अपने परिवार के प्राणों पर खेल कर, और फिर उसके बाद आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। अब हम आपको सबक सिखाएंगे। इसी बीच में उसने जाके कोतवाली में शिकायत किया कि गुरु गोबिंद सिंह और उनके 2 बच्चे, गुरु गोबिंद सिंह के 2 बच्चे और उनकी माँ हमारे कब्जे में है। ठीक है, कोतवाली से फिर जानी खां मानी खां करके उस समय कोतवाल थे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया। उम्र कितनी थी, 7 साल 9 साल। उनके पैरों में जंजीर बांध दिया गया, हाथों में जंजीर बांधी और उनको जो है अपने कब्जे में लिया गया। ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू हुई
और पहले दिन उनको, बहुत शॉर्ट में अब आते हैं हम, पहले दिन उनको कचहरी में पेश किया गया। उस समय वजीद खां जो था वो उस सूबे, वजीद खां वो नवाब था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग, आप मान लीजिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो हैं बिहार के हैं, उसी तरह से वो सूबे होते थे। तो सूबे के जो नवाब होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर, वो था वजीद खां। तो वजीद खां के सामने जब ये तो उन लोगों को एक बात का बड़ा गम था कि गुरु गोबिंद सिंह अनंतपुर साहब के किले से हमारे हाथ से निकल के चले गए और कहीं सेफ पैसेज में पहुंच गए हैं, और औरंगजेब को क्या जवाब देंगे। इन्हीं सब बातों के बीच में जब उनको ये पता चला कि बच्चे हमारे कब्जे में आ गए हैं, तो उनको बहुत खुशी हुई कि चलो गुरु गोबिंद सिंह नहीं मिले पर उनके बच्चे तो हमारी कस्टडी में आ गए। तो पहले दिन उन बच्चों को कोतवाली में पेश किया गया। वहाँ पे उनको कहा गया आप इस्लाम कबूल करिए, और अगर ये हो गया आपका 27 दिसंबर 1704 कोतवाली में पेश किया, अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो बहुत से लालच दिए गए कि भाई आपको हूरें मिलेंगी, आपको अच्छी बादशाह के हम ये करेंगे वो कर, बहुत सी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता, हम गुरु तेग बहादुर साहब के पोते हैं, गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं, और हमें भगवान ने जो बनाया है वही रहेंगे, इस्लाम कबूल नहीं होगा। तो फिर ठीक है। तो ये कहा जाता है उस समय कि हुकूमत ने पहले दिन को उनको बहुत लाड प्यार से, बहुत पुचकार के और उनको मोटिवेट करने की कोशिश की कि वो किसी तरह से इस्लाम कबूलें, और एक बार इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी कि गुरु गोबिंद सिंह के बेटे हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। तो खैर ये वापस किया गया। तो उन्होंने अपने जो है बच्चों ने अपनी दादी माँ को सारी कहानी सुनाई कि आज कोतवाली में ये हुआ और हम लोगों ने ये जवाब दिया। फिर दूसरे दिन फिर पुलिस लेके गई उनको कोतवाली में, और वहाँ ऐसा नहीं है, वो वहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी, और लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई हम जो है कितने क्रूएल्टी से किसी को इस्लाम कबूल कराने के लिए कितनी क्रूरता कर सकते हैं। तो खैर उस समय फिर उन बच्चों को कहा गया, तो उन बच्चों ने जब नहीं माना, तो ये इतिहास में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने गुलेल देखा है कभी, जो जिससे हम लोग है ना ऐसे करके वो करते हैं, और वो उससे पत्थर बड़ी स्पीड में जाके कहीं पे वो निशाना लगता है, देखा है ना। तो उनसे, उस गुलेल से उन बच्चों के ऊपर मतलब पत्थर बरसाए गए, ठीक है। कितनी उम्र है, 7 साल 9 साल, और पत्थर बरसा के उनको पीठ में और यहाँ पे काफ़ी चोटें आई। और जो फतेह सिंह है जिसकी उम्र 7 साल है, उसकी आँख में एक पत्थर लगा है और उसके वहाँ से खून बहने लगा है, ठीक है। तो किसी तरह आँख बचाए हुए अपने आँख को हाथ पे रख के जोरावर सिंह से फिर कहा गया, फतेह सिंह से और बच्चों से, अगर आपको इस्लाम कबूल हो तो अभी भी आपकी जान को बख्श दिया जा सकता है। उन्होंने कहा ये बात छोड़ के और जो करनी है करो, ये बिल्कुल नहीं होगा, और हमें मौत मंजूर है, और आप जो सज़ा दोगे वो मेरे को मंजूर है, लेकिन हम इस्लाम नहीं मानेंगे, हम जो हैं वही रहेंगे, क्योंकि हमारा एम ही दूसरा है। ये बड़ी बात है। देखो, बच्चों को कम से कम इस बात से ये शिक्षा मिल लेनी चाहिए कि बचपन में ही उनको ये समझना होगा कि इस सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। और ये वीर बाल दिवस मनाने का हमारे प्रधानमंत्री का मकसद भी ये है कि बच्चों के मन में ये भावना पैदा हो कि देश प्रेम क्या होता है, और अपने धर्म के प्रति प्यार क्या होता है, और अपना आत्मविश्वास क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, और अगर किसी तरह की मुसीबत आए तो उस मुसीबत का मुकाबला हमको कैसे करना है। ये इसके पीछे मकसद यही है। अल्टीमेटली आगे चल के इसको काफ़ी और लार्ज स्केल पे करने की बात भी हो रही है। तो खैर, अब अंतिम दिन जो है, मैं बड़े शॉर्ट फॉर्म में आ रहा हूँ। अंतिम दिन जो है वो उन्होंने एक बहुत प्लानिंग किया। जैसे हमारे यहाँ कमरे में आने के लिए ये दरवाज़ा है, तो ये दरवाज़ा जो है जैसे मल्टीपर्पज़ में इंटर किए तो दरवाजे से हम कर रहे हैं, पर उन्होंने मेन गेट को बंद कर दिया और छोटे छोटे होल दीवारों में कर दिए, ठीक है। छोटे छोटे होल दीवारों में कर दिए। उनके पीछे उनका मकसद ये था कि सबसे पहले जो अपना, अब मान लिया उस होल से अगर आपको अंदर आने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे?
आप तो चलिए एक IQ क्वेश्चन है, अगर सपोज एक होल है यहाँ पे, ठीक है, और आपको बोला जाए आप अंदर आओ इसी होल से, तो आप क्या करेंगे? कैसे आएंगे? पहले आप अपना सिर को अंदर करेंगे या क्या करेंगे बताइए? या पैर को करेंगे? हाँ, तो यही है। देखिए यहाँ पे उनका जो है वो उनकी प्लानिंग क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी मुगलों की, खास करके वजीद खां की। तो उस होल में उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्चे अपना शीश नीचे करके आएंगे तो अंदर में हम लोग जो है क्लैपिंग करेंगे कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तभी तो शीश झुकाया ना। तो बच्चों, दोनों भाइयों ने देखा ये कुछ इनका चक्कर है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पैर सबसे पहले घुसाए उस होल से, पैरों से उस होल से एंट्री ली और शीश को बाद में। तो देखो कितनी बड़ी बात है ये, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद हैं। और वो पठानों को आप लोग नहीं जानते, पगड़ी बांधते थे, बड़े बड़े एकदम बुलंद चेहरे थे, उनके चेहरे को देख के भी लोगों को डर लगता था। पर ये 7 और 9 साल के बच्चों ने की हिम्मत देखो, पैर पहले किए, कि उसका मतलब ये था कि तुम्हारी बादशाहत और सल्तनत को हम अपनी पैर की जूती के नीचे समझते हैं। ये है, आपको अपने अपने धर्म के प्रति इतनी आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। सो खैर, तो ये देख के तो वजीद खां जो है वो आग बबूला हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये बच्चे तो 7 और 9 साल के हैं, लेकिन ये है बड़े, मतलब अंदर से उनको बहुत तकलीफ हुई। तो उन्होंने फिर जाके वहाँ कचहरी में रोज़ ही जाके कहते थे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह करके उन्होंने बुलाया। और उनको लास्टली पूछा गया कि आप इस्लाम कबूल करिए, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, आपको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। तो बच्चों ने कहा हमें मंजूर है। साहिबजादों ने कहा कि हमें इस्लाम कबूल नहीं होगा, लेकिन हमको आपको जो सज़ा देनी है दी। तो उस समय जल्लाद होते थे, जल्लादों को यह आदेश दिया गया और बच्चों को खड़ा कर दिया गया, और बच्चों को खड़ा करके और दीवार खड़ी की गई, ठीक है, ईंट गारा मिट्टी, और जैसे हम लोग दीवार बनाते हैं ना, वैसे दीवार खड़ी करके और उनको चारों तरफ से दीवार से मतलब घेर दिया गया। और घेरने के बाद अंदर से वो दीवार चूँकि थोड़ी अभी नई बनी थी, उसी के बीच में बच्चे हैं, सफोकेशन हुई। उस सफोकेशन से बच्चे हिले डुले, जब वो साहिबजादे हिले डुले तो दीवार गिर गई। जब वो दीवार गिरी तो उस समय वो बच्चे भी साथ में साहिबजादे भी गिर गए। तो साहिबजादे भी गिर गए और उनको काफ़ी चोटें आई, उनका पूरा बॉडी जो है वो इंजर्ड हो गया, क्योंकि पूरी दीवार उन्हीं के ऊपर गिर गई, वो नीचे ऐसे हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली उसके बाद उनको जल्लादों ने अपने ये पैर पे लेके ऐसे ऐसे करके बैठा के उनकी गर्दन को ऐसे पैर पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रख के, और उनके जो सिर हैं उसको, जिसको बोलते हैं हम, जबा कर दिया गया, ठीक है, जैसे होता है ना, उनको काट के और उनको उससे अलग कर दिया गया, ठीक है। और कितनी तकलीफ हुई होगी, हैं। इसके बाद इतना हुआ, और इसमें ये कहते हैं कि जो बाबा जो साहिबजादा जोरावर सिंह थे 9 साल के, उनके प्राण तो 1.5 मिनट के अंदर निकल गए, ठीक है। 1 और 1.5 मिनट के अंदर उनके, जैसे ही उनको गर्दन पे छुरी करके उनके अलग किया गया तो खून, काफ़ी मात्रा में खून जो है वो बहा और पूरा सब जगह खून फैल गया 1.5 मिनट के। लेकिन जो सबसे छोटे थे 7 साल के फतेह सिंह, वो 12.5 मिनट तक तड़पते रहे, क्योंकि उनको काट के थोड़ा सा गर्दन को छोड़ दिया गया। तो उनके प्राण और उनके हाथ पैर हिलते रहे 12.5 मिनट तक। मतलब उस समय घड़ी बोलते थे, घड़ी मतलब 8 घड़ी 7 घड़ी ऐसे करके 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो आधी घड़ी तक मतलब 12.5 मिनट
उनके प्राण तड़पते रहे और इस तरह से जो है उन बच्चों की शहादत हुई।